नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। पिछले कुछ वीडियो डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत के साथ रहे हैं मेरे, जिसमें हमने महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की है। एक बार फिर वो मेरे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पंकज। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, अगर आप पुराने हमारे वीडियो देखें तो बहुत सारी महिलाओं ने अपने सवाल पूछे हैं। अलग अलग तरह के सवाल हैं और सारे सवाल लेना मैम मुश्किल होता है, लेकिन एक सवाल जो बहुत कॉमन है और ये मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारी आम लड़कियों में भी कॉमन है कि उनके वेजाइना में बहुत दर्द होता है और सफ़ेद पानी आता है। टर्म मुझे नहीं पता है कि उसको क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे यही पता चला कि सफ़ेद पानी आता है और वो शायद कुछ इन्फेक्शन की वजह से होता है। और ये जो यंग एज की लड़कियां हैं, इनमें बहुत कॉमन होता जा रहा है। छोटे शहरों में लोग ये अपने घर में जल्दी बता नहीं पाते हैं, मुश्किल होता है और बाद में ये शायद और बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वजह क्या है और इलाज क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है पंकज, क्योंकि बहुत सारी जो बच्चियां हैं उनको सबको ये सब परेशानियां हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं। और यह प्रॉब्लम भी सभी महिलाओं की कॉमन है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके साथ अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अब इसको वाइट डिस्चार्ज कहना या ल्यूकोरिया कहना, और इसकी कई ओवर द काउंटर यानी कि कई बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर भी इसकी कई सारी दवाइयाँ बताते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी महिला जिसको भी या बच्ची जिसको भी सफ़ेद पानी की शिकायत है, तो उसको ये समझना ज़रूरी है कि क्या सफ़ेद पानी के साथ में जलन, दर्द और खुजली भी है। अगर हाँ, कि सफ़ेद पानी के साथ महिला को जलन, दर्द या खुजली तीनों या कोई भी एक सिम्टम है, तो ये सजेस्ट करता है कि उसको किसी न किसी तरीके का इन्फेक्शन है। अब वजाइना में इन्फेक्शन कई तरीके से हो सकता है, वायरस से भी, बैक्टीरिया से भी, या दोनों को मिलाकर भी हो सकता है। भारत देश में क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत हॉट एंड ह्यूमिड है, गर्म और मॉइस्ट क्लाइमेट है, और वजाइना क्योंकि एक बड़ा एरिया है जहाँ पर कीटाणुओं को पनपने का एक अच्छा मौका मिलता है, तो ऐसे में महिलाओं को इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। पहले तो प्रिवेंशन पे बात करेंगे कि जो भी महिलाएं हैं, नंबर 1, माहवारी के दौरान एक तो साफ़ पैड का इस्तेमाल करें। कपड़ा भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो साफ़ धुला सूखा हुआ कपड़ा, सूती कपड़े का इस्तेमाल करें, और पीरियड के दौरान हर 6 से 8 घंटे में अपने पैड को बदल दें। दूसरा, अगर इन्फेक्शन लग रहा है, जलन, दर्द, खुजली है, तो किसी कुशल गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर से दिखाएं, जिससे कि उनको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स दी जा सके। इन सब के बावजूद भी अगर महिला की प्रॉब्लम नहीं ठीक हो पा रही है, तो जो महिलाएं शादी जिनकी हो चुकी है, तो उनको हम वजाइना में कसकोज, एक थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट होता है, वो डालकर देख सकते हैं कि बच्चेदानी के मुंह पर कोई घाव तो नहीं है, जिस घाव को हम लोग सर्वाइकल इरोजन कहते हैं। और इस सर्वाइकल इरोजन को ट्रीट करने के हमारे पास दूरबीन विधि से, कोल्पोस्कोपी विधि से हम इसकी जांच करते हैं कि ये सिंपल सर्वाइकल इरोजन है या कोई और बड़ी समस्या है। तो जिस भी तरीके की ये समस्या होती है, कोल्पोस्कोपी विधि से हम उसकी जांच करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट करते हैं। अब समझने की बात ये है कि ये सिंपल से दिखने वाला सफ़ेद पानी कैंसर तक भी महिला को ले जा सकता है, तो इसलिए सफ़ेद पानी या ल्यूकोरिया को इग्नोर नहीं करना है। अगर किसी महिला को लंबे समय तक सफ़ेद पानी या बदबूदार पानी आ रहा है, या सिंपल नॉर्मल पानी भी आ रहा है, या संबंध बनाने के बाद उसको पीरियड के दौरान या संबंध बनाने के दौरान उसको अधिक खून आ रहा है, तो इसका ये समझ में होना चाहिए कि बच्चेदानी के मुंह पर कुछ इन्फेक्शन चल रहा है, और यह इन्फेक्शन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा हो सकता है या हर्पीज़ वायरस के द्वारा हो सकता है, और भी ट्राइकोमोनाइसिस इन्फेक्शन, इन सब की वजह से हो सकता है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें आप डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, या ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से दवा लेके खाने से टेम्परेरी ट्रीटमेंट होगा। मेरा पंकज हमेशा से ये मानना है, और मैं इस बात को बहुत ज़्यादा इन्फेसाइज करती हूँ कि बीमारी का जड़ से इलाज होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर सतही इलाज करने से क्या होगा, ऊपर से आप बीमारी को दबा देंगे, लेकिन जो उसका सतह, जो उसकी जड़ है, जब तक आप उसके ऊपर वार नहीं करेंगे, बीमारी जड़ से ठीक नहीं होगी। इसीलिए वो बीमारी पंकज बार बार उभर कर आती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दवा खा के बीमारी को दबा देते हैं, और उसकी बेसिक प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है, किस वजह से सफ़ेद पानी आ रहा है। क्या ये सिंपल सफ़ेद पानी है, कि ये बच्चेदानी का घाव है, कि ये वजाइना
का इन्फेक्शन है, कि बच्चेदानी के मुंह पे इन्फेक्शन है, कि ये कैंसर के प्रारंभिक लक्षण हैं। ये इतनी गंभीर बात तक हो सकती है। हाँ, तो इसीलिए आप किसी कुशल गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। बच्चेदानी के अंदर एक बार पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन हो, कोल्पोस्कोपी विधि से उसकी जांच कराएं और जैसा डॉक्टर बीमारी को डायग्नोज करे उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कराएं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन है कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव के टीके आते हैं जिसका नाम सर्वारेक्स या गार्डासिल है। तो कायदे से तो 9 से 14 वर्ष की जो गर्ल्स हैं, बच्चियां हैं, इनको ये टीका लग जाना चाहिए। अगर उस समय नहीं लग पा रहा है तो शादी से पहले ये टीका लग जाना चाहिए। तो ये सर्वाइकल कैंसर की अच्छी प्रिवेंशन वैक्सीन है और अगर शादी से पहले नहीं लग पा रहा है तो यह टीका 26 या 45 वर्ष तक की महिलाओं को भी लगाया जा सकता है। और ये जो बीमारी है इसका इलाज आसानी से संभव है? बहुत आसान है। अगर हम शुरुआती रूप में ही इस बीमारी का जड़ से समझें कि क्या प्रॉब्लम है, इसको ट्रीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ महिलाएं भ्रांतियां लेकर आती हैं कि सफ़ेद पानी चल रहा है तो उनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं या उनकी हड्डी घुल के निकल रही है, तो ये एक तरीके की भ्रांति है। हड्डियां घुलकर नहीं निकलेंगी, लेकिन हाँ, सफ़ेद पानी आ रहा है और अगर शरीर में इन्फेक्शन है तो जाहिर सी बात है कि आपको कमज़ोरी लगेगी और दिक्कतें ज़्यादा होंगी। एक और बात पंकज, कि जिन महिलाओं को एड्स की शिकायत हो या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि होती हैं, एड्स हो गई, जो HIV वायरस होता है, उन महिलाओं में भी ये समस्या ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। हो सकता है हम किसी अन्य वीडियो में HIV वायरस या एड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसी तरीके से कुछ और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं जैसे कि सिफिलिस, उनमें भी ये सब समस्याएं ज़्यादा कॉमन होती हैं। एक और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, उसमें भी ये समस्या, ट्राइकोमोनियासिस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर महिला को लंबे समय तक ये समस्याएं हैं तो संबंध बनाते समय कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो कॉन्डोम का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि कम से कम पुरुष को नहीं होगी, और अगर पुरुष में उसके वो छोटे कीटाणु हैं तो कम से कम वो महिला में ट्रांसमिट नहीं होंगे। अच्छा, अगर एड्स की बात करें, नॉर्मली अगर किसी में बीमारी होती है तो कितने दिनों में ठीक हो जाती है? अगर इलाज भाई एड्स के ऊपर तो मुझे लगता है पंकज की वी नीड अ कंप्लीट वीडियो, और क्योंकि एड्स की डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक में बहुत लंबा समय लगता है और आज थैंकफुली हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं एड्स के, लेकिन ये डिपेंड करता है कि महिला की जो एड्स की में है या HIV में है, एक मतलब किस स्टेज में प्रॉब्लम है उस हिसाब से डिपेंड करेगा। उसको हटा दें, अगर किसी महिला को ये एड्स नहीं है और उसको बड़ी समस्या होती है तो उसका सफ़ेद पानी भी हमको इन्फेक्शन से ट्रीट करना है ना। बेसिकली उनको इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि एड्स के पेशेंट्स में या HIV के पेशेंट्स में उनकी बॉडी की इम्यूनिटी, जो शारीरिक लड़ने की क्षमता होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, मुझे लगा कि अब आप लोग मुद्दे को समझ गए होंगे कि सफ़ेद पानी क्यों आता है और उसका इलाज भी संभव है और बहुत महंगा भी नहीं है जहाँ तक मैं हाँ बिल्कुल। तो आप में से किसी को समस्या है जिन्होंने सवाल पूछे हैं तो आप इलाज कराइए। कोई और सवाल है मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले किसी वीडियो में हम मैम से मिलेंगे और फिर वो सवाल पूछेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, किसी अपने दोस्त को भी बताइए ताकि वो भी इस बारे में जान पाए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन दिखेगा आपको सब्सक्राइब के पास में, उसको दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए।